ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेट विलसत् हस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिकेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए जनवरी के अंत समय में ग्रहों का योगायोग कहाँ आपके जीवन में रास्ता दिखा रहा है और किस प्रकार से आपके जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। देखिए, इस समय का खेल बड़ा विचित्र होता है, इसलिए समय की चाल को पहचानते हुए कार्य करना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से देखिए, कन्या राशि वालों को एक बात समझनी चाहिए कि इस वक्त आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो सूर्य के बहुत सन्निकट चल रहे हैं, अस्त अवस्था में हैं, लेकिन बहुत जल्दी परिवर्तन के योग बनाने वाले हैं। क्योंकि आपकी राशि की युति जो आपकी राशि के स्वामी की युति जो है वो बहुत सारे शुभ ग्रहों के साथ हैं, लेकिन उन सब की भी ताकत थोड़ी कम दिखाई दे रही है। ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन जो योग खेलने जा रहा है उसको आप समझ लीजिए। इस समय में ग्रह के परिवर्तन जो है वो विशेष तौर पर आपके बुद्धि के मार्ग से बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं। थोड़ा बुद्धि का बल्ब जो है वो थोड़ा सा लुपलुपा रहा है, लेकिन उसको आपको ताकत देने का प्रयास करना चाहिए। सही समय पर सही बुद्धि का मार्ग, सही विचार आपके दिमाग में आ जाए, उसके लिए बुद्धि का थोड़ा उपयोग ज़्यादा करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा बृहस्पति बुद्ध को ताकत देने की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्ध की अवस्था इस वक्त बड़ी विचित्र दौर से गुजर रही है। क्योंकि बुद्ध जब अस्त हो जाते हैं तो कहा जाता है कि बुद्धि का सब जो कार्य है वो कहीं ना कहीं हमको याद अभी आवश्यकता है, लेकिन आएगा 5 घंटे बाद, सब समय निकल जाता है। अब पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप सोचें ग्रहों का जो परिवर्तन कब, कहाँ से, कैसे। ऐसे में ग्रहों को ठीक करने के लिए, उनकी कमियों को ठीक करने के लिए कौन से उपाय की कब आवश्यकता है, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे। और ये समय यदि आपने सही से समझ लिया, अकेला बृहस्पति ही इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत कुछ बढ़िया करने के योग बना रहा है, लेकिन शनि आपके पीछे पड़े हुए हैं और शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो शनि महाराज जिस वक्त जो अभी जनवरी के मध्यकाल के बाद परम ताकत में आ गए हैं और वो समस्त ग्रहों पर, समस्त चीज़ों पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो जिद मत कीजिएगा, समझ लीजिए ग्रहों का खेल कब, कहाँ, कैसा, कौन सा परिवर्तन का मार्ग पकड़ने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 जनवरी की। तृतीया तिथि है उस दिन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की, और बुधवार का योग है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपके लिए एक अच्छा योग बनकर तैयार हो रहा है, जो श्री योग बना रहा है। यह आपके लिए कहीं ना कहीं महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति का योग बना रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, धन जब आना होता है आता है, लेकिन जब हम ओवर एंजाइटी बढ़ा लेते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ चक्कर में, कई बार आपने देखा होगा लोग बहुत सारे कहते हैं बस पैसा आ जाए, बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं है, बीमारी आ जाए, ये आ जाए, परेशानी आ जाए। लेकिन सत्य माने जिनके पास धन आ जाता है फिर वो यही सोचते हैं कि ऐसा धन ना आया होता। तो इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से आने वाले 2-3 दिन आपके लिए जो वित्तीय दृष्टिकोण से, पैसे के दृष्टिकोण से तो पॉजिटिव दिखाई देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ समस्याएं अननेसेसरी की परेशान होती दिखाई दे रही है। घर का पैसा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामलों में अननेसेसरी खर्च होने के योग, बेकार के कामों में खर्च होने के योग बन रहे हैं। उसको दूर करने के लिए क्या किया जाए। गुप्त नवरात्रि चल रही हैं, महागौरी की तृतीया है, तो जो तीसरा नवगुप्त नवरात्र होता है महागौरी की आराधना करने के लिए माना जाता है। तो कोशिश ये करें महागौरी के निमित्त श्रृंगार का सामान भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें। दिन ओवरऑल काफ़ी मामलों में अच्छा दिखाई देता है। रवि योग भी बन रहा है दोपहर के बाद से, और वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ नए कार्यों को आरंभ करने के लिए मुहूर्त भी अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी शुक्र भी उदय होने वाले हैं, और ये शुक्र के उदय होते ही आपके लिए कई मार्गों से कुछ रास्ता अच्छा और बनने के रास्ते बनेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी निजी ज़िंदगी हो, चाहे वो आपकी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लव लाइफ हो, उन सब में भी कुछ ना कुछ नया जो है ज़िंदगी का नया लुत्फ़ प्राप्त करने के योग बनते दिखाई देंगे। 22 तारीख की बात कर लेते हैं। चतुर्थी तिथि विद्यमान है, बृहस्पतिवार का अवसर बन रहा है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रहों का एक विशेष परिवर्तन। आपकी राशि के स्वामी जो हैं बुध महाराज जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं। मन और चंचल हो सकता है, और चंचलता कहीं ना कहीं क्या कर सकती है आप समझ लें। कई बार चंचलता जो है वो बहुत ज़्यादा समस्याओं में फंसा देती है, और चंचल मन जो है वो स्थिर भाव को कहीं ना कहीं शांत झील में पत्थर मारने का प्रयास कर लेता है। शुक्र और बुध दोनों के दोनों का चंद्रमा के नक्षत्र में पदार्पण करने के कारण से ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मन की चंचलता कई बार जो होती है वो कहीं ना कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना देती है।
इसलिए स्थिर भाव से कार्य करने का प्रयास करें, चाहे इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे लव लाइफ के अंदर मन की स्थिरता। जो लोग यंग हैं, ध्यान रखिएगा, मन की चंचलता कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना रही है और वो अननेसेसरी के विघ्न भी कई मामलों में उपस्थित कर सकती है। भद्रा का योग है, ध्यान रखें, दोपहर के करीब करीब 2:30 बजे के बाद से भद्रा आरंभ होगी और भगवान गणेश का स्तवन का दिन, वरद चतुर्थी, सुख चतुर्थी, इस दिन को कहा जाता है चतुर्थी का योग जब माघ मास में पड़ता है। तो तिल का भक्षण, तिल का भोग लगाकर माँ भगवती का भी और गणेश जी का, गौरी गणेश का सुंदर ध्यान करते हुए कार्य करने का प्रयास करें, कृपा प्राप्त होगी। गौशाला में थोड़ा तिल गुड़ का दान कर दें, गच्चक आती है उसका दान कर दीजिए, वो भी आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगी। 23 जनवरी का दिन बसंत पंचमी का दिन है। पूरे विश्व में बसंत पंचमी की जो ख्याति है वो फैली हुई है और इस दिन के अंदर देखें तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपके लिए आपकी एनर्जी को बड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे बसंत फूट के आती है ना, सब चीज़ें फूट कर कहीं ना कहीं नई कोपलों में एक नई उम्मीद लेकर शरद ऋतु जो है वो समाप्ति की तरफ जा रही होती है। जो ठंडी हवाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं जो पहले चीर रही होती हैं वो सुहावना मौसम कहीं ना कहीं परिवर्तन करने का पदार्पण कर रही होती है। लेकिन ये शुक्र जो अस्त चल रहा है बसंत पंचमी के दिन, कहीं ना कहीं उसके आनंद में कुछ खलल उपस्थित करने के योग बना रहा है। आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया है, एनर्जी बढ़िया है, लेकिन चाणक्य नीति की कमी दिखाई देती है। थोड़ा सा श्रूडनेस चाहिए चीज़ों को ठीक करने के लिए और फिर देखिएगा आपके लिए जो कहीं ना कहीं क्षेत्रों से लाभ की स्थिति है वो बनती दिखाई देगी। इस दिन श्री पंचमी भी है, शुक्र अस्त चल रहा है। श्री पंचमी का लोग महत्व भूल जाते हैं। बसंत पंचमी और श्री पंचमी पंचांग में साथ साथ लिखी होती है। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और ये लक्ष्मी की उत्पत्ति का दिन भी है और शास्त्र में इस दिन कुछ खास उपाय कर लेने से कहा जाता है कि माँ भगवती की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। कुछ लोगों का एक बड़ा विचित्र भाव से कहना होता है कि श्री और विद्या दोनों एक साथ नहीं रहती हैं। जब पंचमी का यदि आप पंचांग को देखें तो श्री पंचमी और बसंत पंचमी यानी सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ एक जगह विद्यमान है, तो ये फिर भ्रांति क्यों है? केवल कर्म सही दिशा में करने की कमी है, तो उसलिए वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं। तो समझने रहस्य क्या है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन उस बसंत पंचमी के साथ साथ एक और चीज़ लिखी होती है पंचांग के अंदर, श्री पंचमी, जो हमने आपको बताया। श्री पंचमी, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की पंचमी भी इसको माना जाता है। लेकिन कालांतर में हुआ क्या है, लोग बहुत सारी बातें भूल गए। इस दिन लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य शास्त्र में वर्णित किया गया है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब इंद्र जो थे श्रीविहीन हो गए, इंद्र एक कथा शास्त्र में आती है और उसको समझने की आवश्यकता है कि इंद्र जब श्रीविहीन हो गए थे तो ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण से, तब क्या हुआ था कि महालक्ष्मी उनको त्याग कर पूरे संसार को, जब दुर्वासा जी ने श्राप दिया इंद्र को श्रीविहीन हो जाने के का, तब हुआ क्या, कालांतर में धीरे धीरे इतना ज़्यादा वर्चस्व चल रहा था त्रैलोक्य के अंदर इंद्र इत्यादि देवताओं का कि सबको श्री की भरमार थी, ऐश्वर्य की भरमार थी। धीरे धीरे उदासीनता आई और महालक्ष्मी को लगा कि उनका सम्मान ही नहीं रहा है। जितने बड़े घर होते हैं देखिए कि लक्ष्मी के किस प्रकार से बेकदरी कई बार होने लगती है, और जब लक्ष्मी की बेकदरी होने लगती है, उनका अपमान होने लगता है, झूठे हाथों से ही सब कार्य चलने लगते हैं, अशुद्धता सब जगह व्याप्त होने लगती है, महालक्ष्मी का ध्यान नहीं रहता है। आप समझें कि इस प्रकार से झूठे हाथों से पैसे को छूना और अनेक प्रकार के गलत कार्यों में धन का उपयोग करना, लक्ष्मी साक्षात भगवती हैं और उनका उपयोग गलत कार्यों में करना शुरू कर देते हैं लोग। तो क्या होता है कि लक्ष्मी श्राप दे देती हैं, ऐसे में उदासीन हो जाती हैं, चली जाती हैं, चलायमान चंचला है लक्ष्मी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यही हुआ देवताओं के साथ। तो कहा जाता है कि जब देवता श्रीविहीन हो गए दुर्वासा के श्राप के कारण से, तब महर्षि बृहस्पति ने उनको कहा कि भगवती महालक्ष्मी की उपासना शुरू करो। तब उन्होंने, कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के विशेषतर महीने से माँ भगवती की, देवी भागवत के अंदर एक कथा ही है, देवी भागवत के अंदर कि मार्गशीर्ष के महीने की जो पंचमी थी, उस दिन से इंद्र ने भगवती की आराधना आरंभ करी और फिर योग ऐसा बना कि जो जिस प्रकार से श्री को प्राप्ति करने के लिए सागर मंथन हुआ। और कहा जाता है कई जगह कथाओं के अनुसार से इस श्री पंचमी के दिन माँ भगवती का प्राकट्य वर्णित किया गया है। बसंत पंचमी के दिन श्री पंचमी इसलिए लिखी गई, तो देवी पुराण के अंदर इस कथा को शास्त्र बताया गया है। तो ये भगवती की जयंती भी है।
तो माँ भगवती सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों की जयंती मानी गई है। तो इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी का यज्ञ विशेष तौर पर किया जाना चाहिए। महालक्ष्मी का यज्ञ विभिन्न मंत्रों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो उसमें क्या है कि सबसे श्रेष्ठ मंत्र है ओम। वैसे तो श्री सूक्त है, भगवती महालक्ष्मी का जो श्री सूक्त है, जिसको लक्ष्मी सूक्त के रूप में जाना जाता है, जो ऋग्वेद के अंदर आई 16 ऋचाएँ हैं, उनके द्वारा भगवती का स्तवन जो महर्षि भृगु के द्वारा बनाई गई हैं, तो वो बड़ी चमत्कारी है। तो ऐसे में उनका यदि उपयोग किया जाए तो कहा जाता है कि माँ भगवती की कृपा अवश्य हो जाती है। और इस दिन तो उनके प्राकट्य के समय में अवश्य उनका ध्यान करना चाहिए। ओम भगवती का जो बीज है वो है ओम ह्रीं, ह के पैर में र, बड़ी की मात्रा, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। या भगवती का अद्भुत मंत्र है जिनको कहा जाता है श्री सूक्त। ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्ण रजत सृजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां। तो इस प्रकार से 16 मंत्र भगवती के हैं। और यदि इस दिन बसंत पंचमी के दिन आप श्रद्धा के साथ घी के द्वारा, कमल के गट्टों के, कमल के जो बीज कमल गट्टे होते हैं उनके द्वारा, मखानों के द्वारा, या विशेष तौर पर आप माने चंदन की और बिल्व की औषधि के द्वारा, बिल्व के फल के जो विशेष तौर पर उसका अंदर का जो गिरी है उसको कूट कर उसके द्वारा उस जो पाउडर बन जाएगा उसके द्वारा यदि माँ भगवती का यज्ञ किया जाए तो कहा जाता है महालक्ष्मी की प्रसन्नता का अद्भुत योग बनता है। तो ऐसे में इस शुभ दिवस पर आपको अवश्य महालक्ष्मी का स्तवन भी करना चाहिए। भगवती महासरस्वती जी का भी स्तवन इस दिन शास्त्र में कहा गया है। तो आप अवश्य माँ भगवती जो दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में भी उन तीनों में कोई भेद नहीं है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली तीनों एक ही स्वरूप से है। ये तो आदि रूप में कई लोगों ने उनको अलग अलग स्वरूप में विभक्त कर दिया है, लेकिन है एक ही स्वरूप। माँ भगवती दुर्गा का ही इन तीनों में स्वरूप एक ही रूप से कहा गया है। तो जो भी मंत्र आप पढ़ते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, और दुर्गा सप्तशती इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है, किनसे हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये सारा का सारा वर्णन शास्त्र में बताया गया है। तो आप इस भेद में ना फंसे। तो शास्त्र में जो बताया गया है कि बसंत पंचमी और श्री पंचमी एक ही त्यौहार है, एक ही दिन किया जाता है, तो इसमें अज्ञानता से कई बार लोग तथाकथित तौर पर भेद उत्पन्न करने का प्रयास कर लेते हैं। तो इस शुभ योग में आप अवश्य जितना हो सके भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, महालक्ष्मी का यज्ञ करने का प्रयास करें। ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में तो लगातार गुप्त नवरात्र के अवसर पर पूरा 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का यज्ञ चल ही रहा है। तो आप भी इस सुंदर दिवस पर आइए हमारे साथ यज्ञ में भाग लें। अपने नाम से महालक्ष्मी का यज्ञ कराने चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन से संपर्क साध कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए 24 तारीख का दिन भी जान लीजिए किस प्रकार का योग बन रहा है। मंदार षष्ठी है इस दिन, और इस दिन षष्ठी माघ मास की योग के साथ साथ शनिवार का योग पड़ रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी एनर्जी अच्छी दिखाई देती है, लेकिन कई बार क्या होता है, एनर्जी सब कुछ ठीक होते हुए भी यदि युक्त तरीके से कार्य ना किया जाए तो फिर वो वेस्ट चली जाती है। जैसे एक बात मान के चलें कि एक मजदूर है, बेचारा दिन भर काम कर रहा है, और ठेकेदार भी जो है उसका जो इंचार्ज है वो भी काम कर रहा है, लेकिन दोनों की इनकम में बहुत फ़र्क है, क्योंकि वो बेचारा मेहनत कर रहा है, वो बुद्धि से युक्ति भी लगा रहा है चीज़ों को कमाने की। तो यहाँ पर आपकी समस्या है कि आपकी मेहनत जितनी हो रही है उतना लाभ होने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त बुध और शुक्र आपकी राशि में बुद्धि स्थान पर बैठकर वो बुद्धि के बल्ब को अस्त कर रखे हैं। तो थोड़ा सा उनको शक्ति देने की आवश्यकता है। यदि उनको शक्ति देकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंदार षष्ठी है। मंदार षष्ठी का मतलब होता है आँख। मंदार का मतलब आँख कहा जाता है, और भगवान शिव को आँख का जो पुष्प है बहुत पसंद है। चंद्रमा और शनि की युति आपके मुख्य भाव पर चल रही है, जो लग्न को भी देख रही है, और कहीं ना कहीं वो थोड़ी से कष्ट को उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। मन और शनि अंतःकरण दोनों जिद के कारण से कई बार गलत रास्ते पर जाकर उसी पर अड़ के रह जाते हैं। तो ऐसे में एक काम करें, जितनी आपकी आयु हो उतने मंदार के पुष्प या पत्ते लेकर भगवान शंकर को अर्पित करने का प्रयास करें, सुबह सुबह या जब भी समय मिल जाए। उससे आने वाले टाइम में शनि का जो दुष्प्रभाव पूरे का भी इस वर्ष लंबे समय तक चलने वाला है, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलने का योग बनेगा।
25 तारीख की गणनाओं को देखें तो उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझ लीजिए सप्तमी तिथि विद्यमान है और रविवार का योग पड़ रहा है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये समय जो है परिवर्तन की तरफ अग्रसित होता दिखाई दे रहा है। सुबह का समय आपके लिए बड़ा उचित दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन शाम आज दोपहर आते आते कहीं ना कहीं समस्याओं में आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अपने आप को घिरे पाते दिखाई देंगे। चाहकर भी उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करने में थोड़ी बाध्यता उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने ग्रहों के परिवर्तन करने का उपयोग करना चाहिए। इन दिनों सूर्य जो है वो परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से मान लीजिए कि इस वक्त जो शनि महाराज की योग आपकी राशि में बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ कष्ट देने के योग लगातार बनाते दिखाई दे रहे हैं। और शनि आपके सप्तम भाव में जिस प्रकार से कल्याणी ढैया का योग बना रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए एक उपाय आप करने का प्रयास करें। इस दिन भानु सप्तमी है। सूर्य के पिता जो शनि के पिता हैं सूर्य, उनका जन्म दिवस है। लोग भारतीय संस्कृति में रहने के बावजूद भी इन तिथियों को नहीं भूल जाते हैं। भानु सप्तमी शास्त्र में कहा गया है, यदि बहुत सारे ग्रंथों को उठा के देखें, अनादिकाल में इस तिथि से ही सूर्य ने प्रकाश देना आरंभ हुआ था। तो भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, देखिएगा आपके केवल छोटा सा उपाय उससे, और भी शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं, वो सब हम आपके समक्ष रख रहे हैं। यदि आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकें तो भगवान सूर्य की कृपा से शनि भी अनुकूल होंगे। भानु सप्तमी एक ऐसी तिथि है जिसको शायद लोग भूल चुके हैं, यानी भानु सप्तमी यानी सूर्य का जन्मदिन। अनादिकाल में सूर्य इसी दिन से प्रकाश देना आरंभ किए थे। माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है उसको भानु सप्तमी कहा जाता है। भानु सप्तमी सूर्य का जन्मदिवस के रूप में मानी जाती है, और इस बार अद्भुत योग बनकर तैयार हो रहा है कि रविवार भी है और भानु सप्तमी का योग भी बन रहा है। और यदि आपकी राशियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो प्रभाव है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। इस समय सूर्य के तमाम दोषों को दूर करने के लिए ये वर्ष सूर्य का वर्ष है, और सत्य मान लीजिए इस बार जितनी उठापटक होने वाली है, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार की बन के तैयार होने वाली है, आप मान लीजिए एक के बाद एक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए लोग जो है वो ऐसी तरफ उद्धृत होने वाले हैं कि इस वर्ष कहीं ना कहीं भयावह स्थिति, टकराव शक्तियों, विभिन्न शक्तियों को आपस में टकराने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो। बड़े लेवल पे तो आप देख ही चुके हैं कि वर्ष के आरंभ के साथ ही कैसे बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में एक दूसरे पे कब्जा करने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि ये जो वर्ष 2026 है, ये सूर्य का वर्ष है, और ये ऐसा वर्ष आया है कि जिसमें लोग अपनी अनाधिकार चेष्टा करने की तरफ अग्रसित होंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत तेजी गति से इस वक्त ऐसे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं कि जो राजा प्राप्ति करने के स्थान प्राप्त करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। तो मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं क्लैश उत्पन्न करने के योग बहुत तेजी से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में भगवान सूर्य को आपके जीवन में, क्योंकि बेकार कि हम सब आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो कैसा योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने ज़बरदस्ती के अहंकार को हम यदि और ज़्यादा घी डालेंगे तो कहीं ना कहीं सूर्य के जो नेगेटिव प्रभाव को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कोशिश करें, अत्यधिक ताप जो होता है ना वो ठीक नहीं होता। एक संग जो है एक निश्चित दूरी पर रहते हुए कार्य कर लेना सबसे अच्छा होता है। एक ना अति घाम, ना अति जो बहुत तेज जो ठंड वाला काम होता, दोनों चीज़ें नरमता दोनों जगह कष्ट देने की योग बनाती है। तो सूर्य को सेंटर हमारे लिए सम रूप से हमको प्रकाशित करते रहे, वैसे काम करते रहें। तो उस दिन कोशिश ये करें भगवान सूर्य के निमित्त अवश्य कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि इस समय आपको विशेष तौर पर रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। सूर्य के जन्मदिवस के दिन किसी बड़े व्यक्ति को जन्मदिवस देने जाते हैं तो आप माला पहना के आते हैं, कुछ ना कुछ उनका स्वागत करते हुए वस्त्र इत्यादि अलंकृत करने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य के जन्मदिवस पर कोशिश ये करें जब सूर्य उदित हो रहे हों उस समय एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा रोली डालकर और एक पीला पुष्प डालकर और जल लेकर और दोनों हाथ सिर के ऊपर से रखकर इस प्रकार से भगवान सूर्य के का ध्यान दर्शन करते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या जो मंत्र है ओम अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गणर्घम दिवाकर। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य का मनी मन गायत्री मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दें, उनका तेज का ध्यान करें और उस ओज को अपने अंदर भी ग्रहण करने का प्रयास करें। इतना छोटा सा कार्य है।
यदि इसके साथ साथ गायत्री यज्ञ कर सकें, अन्न इत्यादि का, गेहूँ इत्यादि का दान कर सकें, ये भी सूर्य से ही संबंध बहुत श्रेष्ठ उपाय हैं। इनको आप करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे बहुत सुंदर रूप से। इस दिन नमक का दान करना भी श्रेष्ठ दिखाई देता है। रविवार का अवसर है तो विशेष तौर पे यज्ञ आश्रम पे रहता ही है हर रोज़ की तरह, तो हमने रविवार के दिन विशेष यज्ञ को सूर्य ग्रह शांति महायज्ञ, नवग्रह शांति महायज्ञ के रूप में रखा है। तो उस दिन भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रों से यज्ञ किया जाएगा और साथ साथ आदित्य स्तोत्र का पाठ किया जाएगा। आप उस यज्ञ में सम्मिलित होकर, जो विवेकानंद योगाश्रम में रविवार को सुबह 8 बजे से आरंभ होकर करीब 11 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। भगवान सूर्य की विभिन्न कथाओं के माध्यम से भगवान सूर्य के निमित्त विभिन्न प्रकार के यज्ञ इत्यादि, मंत्र इत्यादि के द्वारा यज्ञ में आहुतियाँ देकर भगवान सूर्य के तमाम कष्टों को दूर करने के लिए, जब सूर्य शेष नहीं होता तो बहुत सारी समस्याएं देता है कुंडली के अंदर। जब सूर्य खराब चल रहे होते हैं तो स्किन डिसीज, हड्डियाँ संबंधी समस्याएँ, या आपके लिए हार लगातार हो जा रही जीवन में, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं सूर्य ठीक नहीं है। बहुत ओवर एम्बिशियस आदमी है वो भी सूर्य के कहीं ना कहीं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति लूज कर चुका है और कीर्ति प्राप्त हो ही नहीं रही है। कीर्ति का संबंध भी सूर्य के साथ होता है, आत्मा का संबंध भी सूर्य के साथ ही है। तो जितने डिप्रेशन की बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे लोग केवल चंद्रमा से जोड़ते हैं उसको, लेकिन यदि सूर्य बलहीन है कुंडली के अंदर, या पापग्रह युक्त है, या अच्छी अवस्था में नहीं है, या नवांश में अच्छी अवस्थाओं में नहीं है, ग्रह खराब ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने का योग दे देता है। अब है तो है, जो योग है उसको ठीक कैसे किया जाए, तो ऐसे शुभ मुहूर्त जो आ जाते हैं उस समय में हमको इनके छोटे छोटे निदान जो हैं वो कर हम बहुत बड़ा लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये सारा रहस्य आपके समक्ष रखा है। उपाय बहुत सरल है, बहुत सीधा साधा है। हींग लगे ना फिट करे, रंग चौका हुआ, कोई बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लोग लाखों रुपए के कुछ ना कुछ, कोई माणिक के पहनने के लिए खर्चा कर देता है, कोई सोने की अंगूठियाँ पहनने के लिए खर्च कर देता है, कोई लाखों रुपए के दान करने की व्यवस्था कर देता है। तो सीधा सरल तरीका है, भगवान के मन दिव्य से उनको अर्घ दीजिए, यज्ञ में बैठिए। हमारे आश्रम में रविवार वाले कार्यक्रम में कोई धन नहीं लिया जाता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई मेंबरशिप फीस, किसी प्रकार भी कोई खर्चा नहीं है। आप आएँ, चाहें तो बैठ के हमारे साथ उस कार्यक्रम में भाग लें। माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्धि करें। तो ऐसे में तो बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। सप्तमी का, गुप्त नवरात्रि में सप्तमी का योग भी है और साथ साथ गुप्त नवरात्रि का यज्ञ भी चल रहा है। तो आप इस कार्यक्रम में अवश्य भाग लेकर माँ भगवती की कृपा अपने जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अपना सकते हैं। कन्या राशि के अंतर्गत बात कर लेते हैं। 26 जनवरी के दिन ग्रह नक्षत्रों की गणना क्या कह रही है आपको। सबसे पहले तो कन्या राशि वालों, गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात लेते हुए भारत जिस प्रकार से आगे चल रहा है और उसके हिसाब से आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह भी आपको आगे आने वाले समय में बड़ी उन्नति का योग बनाने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। अभी थोड़े ग्रह हल्के चल रहे हैं, लेकिन देखिएगा जनवरी खत्म होते होते ये सारे ग्रह जो अस्त अवस्था में हैं उदय होने की तरफ तेज गति से आगे भागने शुरू होंगे। 26 जनवरी के दिन ग्रह गणना को जो समझ में आ रही है उसको आपको समझ लेना चाहिए। थोड़ा सा दिन आपके लिए थोड़ी ऐसा रहेगा कि कुछ ना कुछ जो है खाली बैठने के कारण से मनोमस्तिष्क में थोड़ी विचार परेशान करने के योग बना सकते हैं, और इस समय में आपको थोड़ा सा अपने विचारों को डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। बड़े बेकार के सवाल जो हैं कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में आते दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को किसी दुविधा में उत्पन्न डाल सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा आनंद की तरफ विकसित हों, आराम करें और इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को फ्री रखने का प्रयास करें। मेंटल स्ट्रेस में ना फंसे, इस बात का आपको खासतौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। सब दिन एक समान नहीं होते, दिन परिवर्तन की तरफ बहुत तेज गति चलते हैं, समय कभी रुकता नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये चक्र है जो समय का चलता है, कभी इधर कभी उधर, तो ये समय हमेशा ही एक दिन और दिन रात, सुख और कभी दुख, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए समझते हुए कार्य करना चाहिए। तो इस दिन सोमवार का सुंदर अवसर है। समस्त जीवन में जो कष्ट आते हैं वो कहीं ना कहीं कर्म के द्वारा ही होते हैं। अब शुभ कर्म होंगे तो सुख मिलेगा, दुष्कर्म हो कहीं ज़्यादा हो जाते हैं तो कई बार कष्ट होने के योग बन जाते हैं। ऐसे में शास्त्र कहता है भावी मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर की कृपा से सोमवार का अवसर है, कोशिश करें उनका स्तवन करें। सुबह सुबह जल्दी स्नान कर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका अभिषेक, दुग्धादि अभिषेक करने से और साथ साथ 2 बिल्वपत्र के पत्ते उनको अर्पित करने से भगवान की कृपा प्राप्त होगी और आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ योग बनते दिखाई देंगे। हम आपके समक्ष बहुत सारे उपाय बताते हैं, हम प्रयास करते हैं शास्त्र विधि के अनुसार से उपाय बताए जाए। बहुत सारे लोग केवल टोटकों के चक्कर में फंसे रहते हैं।
और उन टोटकों से कोई फायदा होने वाला है नहीं, ना तो क्योंकि शास्त्र विधि के अनुसार से जो पौराणिक ज्योतिष का महत्व बताया गया है वो ऐसे ही बताया गया है कि जिनमें जो शास्त्रों में लिखे हुए उपाय हैं, जो कथाएं आती हैं ना, वो टेस्टिमनीज हैं। एक बात को ध्यान रखें कि जो उपाय किसी ने किया उसकी वजह से उसके जीवन के कष्ट दूर हुए, और आप भी सत्य मान लीजिए वही उपाय आपको करने का प्रयास करना चाहिए। चाहे सीधे साधे उपाय कितने ही साधारण लगे, आप समझे उसका प्रभाव अद्भुत होता है। तो भगवान को हम दे ही क्या सकते हैं, अर्पित क्या कर सकते हैं। कोई कहे पैसे चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, अरे मुझे बताइए जिसने दिया है उसको हम क्या अर्पित करेंगे। श्रद्धा अर्पित करने का प्रयास करें, और कुछ नहीं मांगते हैं परमात्मा और उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 27 तारीख का दिन नौमी तिथि का दिन है, मंगलवार का सुंदर अवसर पड़ रहा है, और आपके ग्रहों ने एक अद्भुत परिवर्तन की चाल चली है। आपके मन के स्वामी जो हैं वो बहुत तेज गति से परिवर्तन की तरफ जाएंगे और परम उच्च स्थान को प्राप्त करने के योग बनाते दिखाई देंगे। दिन का आरंभ थोड़ा हल्का जरूर दिखाई देता है, उम्मीदें थोड़ी कम दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, नहीं जैसे सूर्यास्त से पहले पहले एक नई उम्मीद की किरण आपके जीवन में पदार्पण करती दिखाई दे रही है। ऐसा नक्षत्रों का योग, ग्रहों का योग सुंदर रूप से बना हुआ है। गुप्त नवरात्रि चल रही है, और गुप्त नवरात्रि के सुंदर अवसर पर मंगलवार का योग, मंगलवार के दिन ये ग्रह जो योग है शांत हो रहा है, जो गुप्त नवरात्रि का। इस दिन कोशिश ये करें हनुमान जी का सुंदर स्तवन, भगवती का सुंदर ध्यान संपूर्ण रूप से मनोरथ को सिद्ध करेगा, और कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत है नहीं। 27 तारीख के दिन एक खास योग बन रहा है, वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इस दिन गुप्त नवरात्र की नौमी तिथि है, और साथ साथ मंगलवार का योग भी बन रहा है। ये मंगल को जब भी कोई अनुष्ठान जब पूर्ण करने का योग बनता है तो कहा जाता है ऐसे में मनोकामनाओं को सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनता दिखाई दे रहा है। नौमी और मंगलवार का योग माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए बड़ा सुंदर, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा उच्च के होकर विराजमान है इस दिन। तो ये योग मनोकामना सिद्धि के लिए बड़ा अद्भुत शास्त्र के दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो 9 दिन से चल रहा गुप्त नवरात्रि का यज्ञ है, माँ भगवती का चंडी यज्ञ जो चल रहा है, उसकी पूर्णाहुति की वेला रहेगी, और साथ साथ मंगलवार का सुंदर कांड का पाठ रखने का भी हमने सुंदर कार्यक्रम रखा है। तो आप इस सुंदर योग पर माँ भगवती की सुंदर स्तुति और साथ में हनुमान जी का मंगलवार का सुंदर योग जो बना है ना, उसका सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के अद्भुत योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये योग बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही मनोकामनाओं को सिद्ध पूर्ण करने वाला है। हमने 9 दिन तक जिस प्रकार से माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का योग बनाया है, जो भगवती के विभिन्न यज्ञ 9 दिन तक सप्तशती के यज्ञ चले हैं, उसके साथ साथ अंतिम में भंडारा और साथ साथ माँ भगवती की सुंदर आरती और सुंदरकांड मंगलवार पढ़ने के कारण से जो हमारा रेगुलर सुंदरकांड चलता है शाम के समय, उसका एक भव्य कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम में रखा गया है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी अवसर पर, नौमी के अवसर पर कहा जाता है कि जो भगवती का दर्शन नौमी के दिन करते हैं, और ये दुर्गा सप्तशती के अंदर स्वयं एक जो 12वां अध्याय वहाँ वर्णित है, माँ भगवती दुर्गा उनकी मनोकामना सिद्ध कर देती हैं पूर्णता। और उसमें मंत्र आया है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, कि ऐसे में कोई संशय नहीं है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस जो पूर्णाहुति का यज्ञ है इसमें भाग लेने के लिए। तो ये करीब करीब शाम के 5 बजे से कार्यक्रम आरंभ होकर जो करीब करीब रात्रि में 10 बजे तक चलेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में। इस नवरात्रि के साथ साथ सुंदरकांड के पाठ में माँ भगवती आपकी मनोरथ सिद्ध अवश्य करेंगी। कन्या राशि वालों के लिए 28 तारीख का दिन ग्रह गणनाओं के अनुसार से कैसा जाने वाला है पहले से जान लीजिए। 28 तारीख का दिन, उस दिन दशमी तिथि विद्यमान है, बुधवार का सुंदर अवसर पड़ रहा है, और आपके पराक्रम के स्वामी मंगल महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से आपके मन को और आपके बाहुबल को, आपके श्रम को कहीं ना कहीं एक नई ताकत मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य भी साथ देगा, और ऐसे में यदि तीर्थ यात्रा का सुंदर योग बना लेना, कहीं किसी धर्मस्थल पर यात्रा का, धर्म स्थल से आशीर्वाद लेने का कहीं योग बन जाए तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। ऐसे योग आपकी राशि में बन रहे हैं, क्योंकि मंगल तो लगातार अस्त चल रहे हैं, लेकिन वो चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से कहीं ना कहीं आपके मनोबल में एक नई हवा प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देंगे। वो आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूलता रहेगी। इसलिए ये समय आपके लिए परिवर्तन की करवट लेने वाला है, और ये करवट जो है वो कहीं ना कहीं शुभ होने के योग बनाती दिखाई दे रही है। 29 तारीख का दिन एकादशी तिथि विद्यमान है, और बृहस्पतिवार का सुंदर योग पड़ रहा है। ग्रह नक्षत्रों में आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम गणनाओं को देखें तो आपके लिए ग्रह योग बन रहे हैं लाभ के।
लाभ के और कीर्ति का योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। और ये लाभ और कीर्ति जो हैं वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहाँ से प्राप्त होंगी, सब लोग जानना चाहते हैं। कई बार प्रश्न पे आ जाए, पंडित जी बोल रहे हैं कीर्ति के योग हैं, लाभ के योग हैं, कहीं ना कहीं प्राप्ति के योग हैं, कहाँ से होंगे? आपके श्रम से। क्योंकि हर ग्रहों का कहीं ना कहीं युति होती है, किस मार्ग से आना है, तो आपके श्रम से, आपकी मेहनत, जितनी आपकी मेहनत उतना आपका लाभ गारंटीड ग्रह दे रहे हैं। और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आने वाले 3 दिन तो कम से कम इस प्रकार के योग आपकी राशि में बने हुए हैं। कोशिश ये करें इस समय में मेहनत से दूर ना भागें। कई बार क्या होता है कि हमने कई बार बताया आपको कि मेहनत जितनी मर्जी कर लो लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन आज ग्रहों का योग अब 2-3 दिन के लिए ऐसा बना हुआ है कि जितने कदम चलोगे उतनी मेहनत तो गारंटी आपकी राशि में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में हमको जी जान से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हवाएं जो हैं, जो मौसम जो है, जो भाग्य जो है, उनकी जो दिशाएं हैं, तरंगे जो हैं, वो आपको बहा के कहाँ से कहाँ ले जाएंगी यदि आप थोड़ा सा प्रयास, एक प्रयास थोड़ा सा आपका और ग्रहों का देखिएगा खेल, आपके लिए लंबी छलांग का लाभ देने के बहुत अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जया एकादशी है, जय देने वाली एकादशी है और विजय को देने वाली एकादशी सब सुन के चलें। भगवान विष्णु का सुंदर आशीर्वाद देने का प्रयास करें। सुबह सुबह भगवान विष्णु का पूजन करें, उनको पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उनका चरणामृत ग्रहण करें। कहा गया है काल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। नए कार्यों को करने के लिए रवि योग भी सुंदर बना हुआ है, तो क्यों चिंता कर रहे हैं? भगवान सबकी आपको, आप 2 कदम चलेंगे तो भगवान आपको उठाकर 8 कदम की तरफ धकेल देंगे, इसलिए चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। 30 तारीख का दिन द्वादशी तिथि के साथ शुक्रवार का सुंदर योग पड़ रहा है और आपकी राशि के अंदर श्री योग बड़ी अच्छे से बना हुआ है, जो आपके लिए एक सुंदर तरह से लाभ देने की उदय दे रहा है। एक सबसे बढ़िया प्रभाव ये हो रहा है कि आपकी राशि के बुद्धि भाव में चल रहे ग्रहों में से शुक्र ग्रह उदय होने जा रहा है और ये आपको वाणी की विशेष तौर पर लाभ देने की अब स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे स्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है। इस दिन इत्र का प्रयोग पूजा पाठ में अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सुगंधित पुष्पों को भगवान को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए और शाम के समय हो सके तो सुगंधित पुष्पों से भगवान की पूजा, शंकर जी की पूजा, अभिषेक इत्यादि करने से आपके लिए घर में लक्ष्मी की खास तौर पे कृपा प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। लक्ष्मी प्रदोष है, शुक्र प्रदोष का योग बन रहा है, तो अभावों को दूर करने वाला प्रदोष का योग जो है उसमें खाली मत बैठिएगा और शाम के समय हो सके तो इस समय का पूर्ण लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। 31 तारीख की घटनाओं को समझ लीजिए। त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, शनिवार का सुंदर योग बना हुआ है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो दिन है वो करीब करीब 80% फेवर में जाने के योग बना रहा है। शुक्र अब जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल के नक्षत्र में। आप जीवन में जो है रिलेशनशिप्स में, लव लाइफ में भी एक नई जान प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आंसू बहाने का दिन नहीं है, आनंद प्राप्त करने के दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बन रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में शुक्र के प्रवेश होते होते आपकी राशि के अंदर देखिएगा नई दोस्ती का उदय होने के योग भी, नई उम्मीदों के उदय होने के योग भी बहुत सुंदर से बनते दिखाई देंगे। जो लोग व्यवसाय में हैं उनके लिए भी खास तौर पर नए रास्ते बनने के योग बहुत अच्छे से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा। ग्रहों के योगा योग के कारण से ही जीवन में घटनाओं का जो आगे सृजन होता है वो वास्तविक तौर पे समझा जा सकता है। ग्रहों का योगा योग कब हमारे लिए शुभ है, कब हमारे लिए अशुभ है, ये ज्योतिष की काल गणना बहुत प्रत्यक्ष रूप से समझा सकती है। आने वाला समय किस करवट बैठने वाला है, हमारे साथ क्या कुछ होने के योग हैं और कब हम अपने जीवन के योगा योगों को अपने लिए शुभ उपयोग कर सकते हैं, इसको इस प्रकार समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, आप तो हर रोज़ इसी प्रकार का कार्य करते हैं। आपके अनुभव से आपको पता है कि कब सर्दी आने वाली है, कब गर्मी आने वाली है, कब बरसात होने के योग हैं, तो आप अपने आप को उससे पहले तैयार कर लेते हैं। सर्दी से पहले गर्म कपड़े खरीद लेते हैं और गर्मी आने से पहले उसके अनुसार से अपने घर में व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे आपके लिए क्या होता है कि वातावरण के अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का मार्ग बन जाता है। ये आपका अनुभव है। ज्योतिष भी वही है, उसकी और सूक्ष्म गणनाएं हैं कि किसके अनुसार से अप्रत्यक्ष रूप से क्या कुछ घटनाएं हमारे साथ होने वाली हैं और कैसे हम उसको अपने जीवन में रक्षात्मक तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कब हमारे लिए लाभ का समय है और कब हमारे लिए समय
कष्ट वाला है। जैसे किसी के लिए कभी जन्मपत्री में समय चल रहा होता है, कोई दशा महादशाएं अंतरदशाएं किस प्रकार की बन रही हैं, ढैयाएँ बन रही हैं, अशुभ योग बन रहे हैं, कभी शुभ योग बन रहे हैं, कब जीवन में भाग्योदय का योग बनने वाला है। तो उस समय में अगर मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगा, और समय खराब चल रहा हो और ऐसे में पता ना हो तो क्या होगा कि गलत जगह फंस जाएंगे। सोने में के हाथ यदि मिट्टी में डालेंगे और वो परिवर्तन किस प्रकार से हो जाएगा, राख में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही जो समय की काल गणना का ज्ञान है, काल चक्र ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आप समय को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। तो इसलिए अपने मन मस्तिष्क को भ्रांति में ना रखें। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आप ज्योतिष के ऊपर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े करने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारी अनेक व्यंग्यात्मक तौर पे बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। हम भी देखते रहते हैं कभी कभी बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पे, जिन्होंने मजाक उड़ाना है वो मजाक उड़ाते रहेंगे। तो आप कोशिश ये करें, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाखों वर्षों से लोगों ने इसका लाभ लेते आए हैं, और प्रत्यक्ष रूप से आप भी अपने जीवन में ग्रहों की गणनाओं को अच्छे से समझकर कार्य करने का प्रयास करें। चिंता ना करें, कई कुंडलियों में बहुत सारे अशुभ योग होते हैं, कोई कई अपने मनोमस्तिष्क में ऐसी विचित्र विडंबनाएं लेके बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ, किसी के बच्चे की कुंडली जन्म हुआ और वो मांगलिक निकला, या कोई और योग निकल आया, किसी कुंडली में अशुभ केमुद्रम योग निकल आया, और तो उसके कारण से बहुत सारी भयावह स्थिति बन जाती हैं। लेकिन यदि आपका ज्ञान सही है, ज्योतिष के अंदर कारण जान के निवारण के मार्ग भी तो जगह जगह समय समय समाधान जो है वो जगह जगह बताए गए हैं, और सत्य माने वो समाधान प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्र हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानित चीज़ों में किए जाने वाले प्रयोग हों, उनके द्वारा सब चीज़ें परिवर्तन करने का मार्ग बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बन सकता है। सकल पदार्थ है जग माही, और एक बात समझ लें, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप परिवर्तन की तरफ नहीं ले जा सकते। प्रयास की आवश्यकता है, सही दिशा में सोचने की आवश्यकता है, सही दिशा में कर्म करने की आवश्यकता है, सही दिशा को पकड़कर उस पर चलने की आवश्यकता है। तो ज्योतिष विज्ञान कभी भी किसी को भ्रांति में नहीं रखता है, और आप सब इस तमाम जो निदान के तरीके हैं उनको अच्छे से अपने जीवन में सरलता के साथ अपनाने का प्रयास करें। हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का एक ही उद्देश्य रहता है कि पौराणिक ज्योतिष जो है, जो वो कथाओं के माध्यम से हमारे विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, योगा योग के माध्यम से विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, उन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष रखें। और एक बात समझें, जो टोटकों के चक्कर में व्यक्ति फंसे रहते हैं ना, उसके कारण से नुकसान होने के योग बन जाते हैं। उनका कोई बेस नहीं होता है करना जो बिना किसी के तथ्यों के बहुत सारे टोटकों का आज की तारीख में जो प्रचलन सा हो गया है। हमारे विभिन्न प्रकार के तथाकथित तौर पर विद्वान जो उपस्थित हो जाते हैं, जो शास्त्र को मानते नहीं हैं और कुछ भी अनर्गल प्रलाप अपने कुछ बातों को करते रहते हैं। जैसे एक बहुत सारी बातें आजकल चलती हैं कि जो ग्रह आपका बहुत अच्छा हो उसका दान नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है? सोच के दान देना चाहिए क्या? जिस प्रकार से अगर सोच के दान दे रहे हैं तो फिर दान का फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो व्यवसाय हो गया। फिर वो व्यवसाय कर रहे हो तो फिर उस दान का फ़ायदा ही क्या है? तो इस प्रकार का आप समझें कि किसी कुंडली में किसी ने कहा जी बृहस्पति बहुत अच्छा है, आप बृहस्पति की चीज़ों का दान करना बंद कर दो। आपका शनि खराब है तो आप शनि की चीज़ों को दान कर दो। और उसको अगर आपने कोई ग्रह सबसे अच्छा है जिसकी वजह से आपकी कुंडली में पैसा आ रहा है, उसकी चीज़ों को आपने दान कर दिया तो आपके भी शुभ योग चले जाएंगे। शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं निकलता, ना मिलता है, ना बताया गया है, ना किसी ग्रंथ में लिखा है। ये केवल आज तथाकथित तौर पर कुछ जो अपने आप को ज्योतिष में एक स्टंटबाजी करने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन सब की बातों को जहाँ जिसकी आवश्यकता है तो उसको आप करने का प्रयास करें, और तो उससे कल्याण होगा, रास्ते भी बनेंगे और जीवन में सुख भी पदार्पण करने के योग बनेंगे, पुण्य जागेंगे। पुण्य को जगाने का हम प्रयास करें। तो इसलिए जो जो हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से जो पुण्य पर्व आ रहे हैं, जैसे आपके समक्ष हम हमें समय बताते रहते हैं पंचांग के माध्यम से कि ये पुण्य पर्व है, इस दिन ये कार्य किया जाए तो बहुत सारे कष्ट निवारण का योग बन जाता है। तो वो अवश्य, और उसके लिए जो टेस्टिमनीज़ हैं वो हमारे पुरानी कथाओं के माध्यम से शास्त्रों में, विभिन्न पुराणों में और विभिन्न ग्रंथों में टेस्टिमनीज़ के तौर पे कथा के माध्यम से बताई गई हैं। चाहे वो सत्यनारायण कथा ही बताई गई है। बहुत सारे लोग तो सत्यनारायण कथा को बड़े व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि वैसा हो गया वैसा हो गया। अरे वो टेस्टिमनी है घटी, तो उसके लिए उसको लिखित किया गया।
ऐसे जीवन में घटना घटी कि एक नाम के स्मरण मात्र से, तो उसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे लें। जब आपके साथ घटेगी तब आप प्रत्यक्ष रूप से समझेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा। एक से एक असंभव से असंभव बात होने वाली प्रकृति में घटनाएं घटती हैं और उसको लिखित किया गया है, शास्त्र में बताया गया है। तो इसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे जो लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं, व्यंग उड़ाने का प्रयास करते हैं, वो उनकी मूर्खता है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जो भी प्रश्न जानना चाहें चिंता ना करें, चाहे आपके मन में कैसी भी शंका हो, हमारे इस जो सोशल मीडिया अकाउंट है, हमारा जो चैनल का है, उसमें आप जाके लिख सकते हैं। हम आपको उनके प्रश्नों का निदान भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो हमने रविवार का दिन विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है। उस दिन फ्री कंसल्टेशन है, ओपन सेशन है। रविवार को सुबह 8 बजे से यज्ञ शुरू होता है और उस वक्त वहाँ पर बहुत यज्ञ इत्यादि, बहुत रामचरितमानस का स्वाध्याय और फिर एक जन प्रश्न का भी कार्यक्रम रहता है। जो भी आपके प्रश्न हो आश्रम में आकर हमसे जान सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है और आप सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं। माँ भगवती का दर्शन करें, दिव्य प्रतिमा माँ भगवती की विद्यमान है और जो जो मन में जीवन में आकांक्षाएं हों, कष्ट हों, उनको दूर करने के लिए आप माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करें। अभी तो जैसे इंद्र नवरात्र का सुंदर पर्व चल रहा है, तो आप उन सब में आकर भगवती के सानिध्य में यज्ञ में बैठ सकते हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो भी लोग उस यज्ञ में आके बैठते हैं, माँ भगवती की कृपा से उनके कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर होते हैं।